बड़ी खबर यह है कि इंडिया ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, अपनी दूसरी बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई है, जो कि अपने ही अंदर एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है। फिक्र में महासागर से आया एक शुभ समाचार है जो भारतीय नेवी की महाशक्ति INS अरिघात से जुड़ा है। यह है समुद्र में भारत की गेम चेंजर सुपर पावर न्यूक्लियर सबमरीन, जो समंदर में काफी गहराई तक छिपकर घात लगाते हुए दुश्मन के वॉरशिप्स को न सिर्फ तबाह कर सकती है, बल्कि जरूरत पड़ी तो दुश्मन देश पर परमाणु मिसाइलें दागकर युद्ध में जीत भी सुनिश्चित कर सकती है। न्यूक्लियराइजेशन किसी भी खित्ते की कैसे हो सकती है? इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप पानियों में ऐसी सबमरीन्स या प्लेटफॉर्म्स डाल दें जो कि नेवल प्रोपल्जन के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हो, यानी कि एटमी कुव्वत का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के अंदर जो इंडिजिनस और जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, उसकी बड़ी एक धूम रहती है, आपको पता है, बहुत जबरदस्त तरीके से उसकी बात की जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इंडिया की जो इंडो पैसिफिक में एक बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां पर जो सिग्निफिकेंस है भारत की, तो इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए वहां पर अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये बहुत जरूरी थी। हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, उस वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं है। ये पनडुब्बी और सीमित समय तक समंदर में रह सकती है। INS अरिघात 750 किलोमीटर है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज। के चाइना जो है ऑब्वियसली वो इसको बड़ी गहरी नजर से देखता है, ऐसी उसको डेवलपमेंट्स को। पाकिस्तान की तरफ से जो ये देखा जा रहा होता है कि भारत ने जो है वो कितना असलहा खरीदा है, किससे खरीदा जा रहा है, और फिर ये कि क्या इंडो पैसिफिक जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, कितनी प्रेजेंस है। तो देखिए वैसे तो मुकाबला कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है भारत के द्वारा बनाई गई दूसरी परमाणु पनडुब्बी के बारे में, जो कि लगभग 80 में समय तक पानी के अंदर रह सकती है। बाकी की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उन्हें देखिए कब तक रहेंगी, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद उन्हें ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि ऊपर आने के बाद फ्यूल वगैरह तो ज़रूरी है। लेकिन परमाणु पनडुब्बियों की यही खासियत है कि वो बहुत लंबे समय तक समुद्र के अंदर रह सकती हैं और ये समुद्र के अंदर हज़ारों किलोमीटर की यात्रा कर सकती हैं। और इनकी जब ये परमाणु मिसाइल फायर करना हो इनके ज़रिए, तो हज़ारों किलोमीटर दूर तक ये परमाणु मिसाइल फायर कर सकती हैं। तो देखिए दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और पानी के रास्ते आप उसके बहुत करीब जाकर उस पर मिसाइलें अटैक कर सकते हो। तो ये भारत की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली बात है और ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि भारत आज ऐसा इतिहास रच रहा है। दुनिया की महाशक्तियों के पास जो चीज़ें हैं वो आज हमारे पास हैं। और हालांकि पाकिस्तान इससे घबराया हुआ है, पाकिस्तान को घबराने की ज़रूरत नहीं। भारत की तैयारी पाकिस्तान को लेकर नहीं है, भारत की तैयारी है अमेरिका को लेकर, भारत की तैयारी है चीन को लेकर, क्योंकि ये दोनों देश ही भारत को नुकसान पहुंचाएंगे। अभी आपने देखा होगा चीन तो हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर देता है भारत में समस्याएं पैदा करने के लिए। कितने लोग पकड़े जाते हैं जिन्हें 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, यूट्यूबर उनको 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, चाइना से पैसे आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? चाइना चाहेगा नहीं कि भारत की भलाई है, वो कुछ गड़बड़ करने के लिए पैसे दे रहा होगा। उसी तरीके से अमेरिका ने देखी बांग्लादेश में रिजीम चेंज करवाया, वही रिजीम चेंज करवाने की अमेरिका ने भारत में कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। चुनावों को मैनिपुलेट किया। सोशल मीडिया पर आप देखिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरह से कैंपेन चले और उनको बूस्ट मिला, और जो प्रधानमंत्री के समर्थन में कैंपेन चला रहे थे उनकी रीच डाउन कर दी गई। तो क्योंकि अमेरिका की ही कंपनी है ये सारी की सारी, तो अमेरिका के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया। तो इनसे निपटने के लिए आपको भी मजबूत बनना ही पड़ेगा। अगर आप मजबूत नहीं हो तो फिर ये आपको बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह कभी भी बर्बाद कर सकते हैं, कभी भी अपना आदमी आपके देश में बिठा सकते हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में वही होता है जो अमेरिका चाहता है, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर गुलाम बैठा रखे हैं। स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री अमेरिका ने बनाया हुआ है तो अमेरिका कहेगा वही करना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। आर्मी का चीफ अमेरिका ने बनाया हुआ तो आर्मी का चीफ वही करेगा जो अमेरिका कहेगा। तो इस तरह से हमारी तैयारियाँ पाकिस्तान को लेकर नहीं, हमारी तैयारी चीन और अमेरिका को लेकर है। ये हमारे लिए खतरे बन सकते हैं और भारत इस तरह के इतिहास रचेगा। ये परमाणु पनडुब्बी का इस्तेमाल हम पाकिस्तान के लिए तो वैसे भी नहीं करेंगे, ये तो चीन के लिए है, ये तो अमेरिका के लिए है जो हमसे काफ़ी दूर है और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। मैं बात करती हूँ न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन, तो इसका क्या मतलब है?
ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन है कि न्यूक्लियराइजेशन किसी भी खित्ते की कैसे हो सकती है। इंडियन ओशन के कॉन्टेक्स्ट में दो तरीके से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ऐसा है कि आप पानियों में ऐसी सबमरीन्स या प्लेटफॉर्म्स डाल दें जो कि नेवल प्रोपल्जन के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल करते हों, यानी कि एटमी कुव्वत का इस्तेमाल करते हों। जैसा कि बहुत सारी सबमरीन्स ऐसे होती हैं, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर एटमी रिएक्टर लगा दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा देर तक पानियों में कार फरमा रह सकें। दूसरा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है इन द रीजन, वो ये है कि अब खित्ते में और ये खित्ते के अलावा भी कंसेप्चुअली भी अगर हम बात करें तो ये अहमियत का हामिल है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको पानी में प्लेटफॉर्म्स पे, सब सरफेस और सरफेस प्लेटफॉर्म्स पे रख दिया जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे खित्ते के अंदर ना सिर्फ तवाज़न जो है, जो कि हमने बरकरार रखा हुआ था पहले पाकिस्तान बहरिया ने, वो अफेक्ट होगा, या किसी भी रीजन में अगर इस तरह की कोई भी कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस की जाती है न्यूक्लियर वेपन्स को इंडियन ओशन में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसकी फिर इम्प्लीकेशंस होंगी जो हमारे। लेकिन साहिबा, हम ये भी देखते हैं कि जब न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ओशन की हम बात करते हैं तो जब इंडिया की जानिब से एक नेवल सबमरीन इंडियन ओशन में उतारी गई है, उसके बाद से जिस तरह मैंने बात की कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी की जो डायनामिक्स हैं वो बदलना शुरू हो गए हैं। बात की ना सबमरीन की, ये हिंदुस्तान ने पहली बार नहीं बनाई, ये दूसरी बार बनाई है। ऐसे ही और जब पहली बार बनाई थी 2016 या 17 में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जुर्रत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है, ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कोई छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे, पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है। उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर है, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा यही जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर है वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया।